मेरे प्यारे फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के छात्रों, मैं शुभम कुमार आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बालक, आप लोग पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके अब पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपना नामांकन करवा चुके हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो चुका है। तो सर, हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का हमारा इंटरनल एग्जाम होगा, कौन सा सब्जेक्ट हमारे ब्रांच के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, इन सभी की चर्चा स्टूडेंट आज हम लोग अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं ताकि हम अपने एक्सटर्नल एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो स्वागत है आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट सेमेस्टर के यदि हम सिलेबस की बात करें बाबू, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 4 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तीसरा है अप्लाइड फिजिक्स बी और चौथा है फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम। तो ये जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं स्टूडेंट, ये आपको 10th लेवल पे पढ़ने के लिए दिया गया है, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो मैट्रिक पास करके आए हैं, 10th करके आए हैं। कुछ बच्चे वैसे भी हैं जो कि 12th करके आए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आप सभी का ब्रांच अब कंप्यूटर साइंस है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज से 50-60 साल पहले जब कंप्यूटर का अस्तित्व नहीं था तो मैथमेटिशियन टर्म ही यूज होता था और मैथ से ही हमारा कंप्यूटर साइंस निकला है। तो विदाउट मैथमेटिक्स यू कांट बी अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। आप बिना मैथमेटिक्स के कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, इसके लिए आपको स्टूडेंट बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए दिया गया है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। याद रहे, ये आपका जनरल मैथमेटिक्स नहीं है, ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। यानी कि यहां पे जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है वो इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन के अनुसार पढ़ना है कि हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में कहां कहां पे उसका उपयोग करते हैं, उसके अनुसार हमें यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स पढ़ने के लिए दिया गया है। दूसरा जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब आप में से कई सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर, हमारा ब्रांच तो कंप्यूटर साइंस है, फिर हमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए क्यों दिया गया है? तो ध्यान से सुनना है बाबू, आज से 3 साल के बाद आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, जूनियर इंजीनियर। तो एक इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट होता है उसको सभी ब्रांचेज की जानकारी होती है। यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता मैकेनिकल में क्या होता है या मुझे नहीं पता सिविल क्या होता है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को उसके फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचेज की जानकारी दी जाती है। जैसे आप यदि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल का भी बेसिक पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बेसिक पढ़ना है, मैकेनिक्स का भी बेसिक पढ़ना है, कंप्यूटर का तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। बात समझ में आया? तो ये जो आपको सेकेंड यूनिट पढ़ने के लिए दिया गया है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बेसिक्स के बारे में पढ़ना है। दूसरी बात, इसका एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस के फील्ड में भी है। यदि आप स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में जब डीप डाइव करते हैं तो आपको वहां पे पढ़ना होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट आपको कई सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ में भी डील करना होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होते हैं, उसके थ्योरम्स क्या होते हैं, क्या होता है ट्रांजिस्टर, क्या होता है रजिस्टर। तो ये सारी चीजें आपको स्टूडेंट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ना है, जो कि आपको आगे जाकर के डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारे सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ही उपयोगी होगा। तीसरा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए दिया गया है अप्लाइड फिजिक्स बी। अब आप सभी 10th में साइंस पढ़ के आ रहे हैं, साइंस में आपने फिजिक्स भी पढ़ा है। यहां पे जो फिजिक्स आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, हमें फिजिक्स के उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है जिसको हम इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं।
ठीक है, तो हम यहाँ पे फिजिक्स को थोड़ा अलग नजरिए से पढ़ने वाले, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन पे होगा कि हम कहाँ कहाँ पे इन फिजिक्स के नियमों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो फिजिक्स के रूल हैं स्टूडेंट, ये हमें क्यों पढ़ने के लिए दिया गया है? हम तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ठहरे। तो स्टूडेंट, आप अभी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। आज के डेट में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबसे अधिक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। आप देखिए प्रत्येक एप्लीकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। और वहां पे स्टूडेंट यदि आप बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। तो उन मॉडल को क्रिएट करते समय हमें कई सारे फिजिक्स के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट, ये जो सब्जेक्ट है ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम, ये तो हमारा अपना ही सब्जेक्ट है, ये तो हमारा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहां पे जो चौथा सब्जेक्ट है इसमें आपको कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा तो वहां से बाबू आपका जो कोर पेपर है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जब आप पॉलिटेक्निक करने के लिए आए हैं तो आपको यह बात पता है कि यह जो आपका पॉलिटेक्निक का कोर्स है ये 3 साल का है। पहला साल 2 सेमेस्टर का होगा, दूसरा साल भी 2 सेमेस्टर का और तीसरा साल भी 2 सेमेस्टर का। तो जो पहला साल होगा, अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, इसमें जो 2 सेमेस्टर होगा इसमें आपको कुछ कोर ब्रांच के पेपर पढ़ाए जाएंगे और कुछ आपको स्टूडेंट ऐसे पेपर पढ़ाए जाएंगे जो कि कॉमन है। जैसे अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ब्रांच पेपर, ये आपके ब्रांच का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम। और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं बाबू ये कॉमन पेपर है। ठीक है, ये सभी को पढ़ना होता है। इसी प्रकार से जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा तो फिर ब्रांच पेपर बढ़ जाएगा। अभी एक ब्रांच पेपर आपको पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर में आपको 2 ब्रांच पेपर पढ़ना होगा। एक आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ना होगा, एक आपको वेब टेक्नोलॉजी पढ़ना होगा। फिर आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो ब्रांच पेपर की संख्या 4 हो जाएगी। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर आपको सारा ब्रांच पेपर ही पढ़ना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे आप कंप्यूटर साइंस की ओर मूव करेंगे। अभी आप सभी बच्चे बिल्कुल कॉमन फील्ड से आए हैं, 10th पास आउट करके आए हैं, सभी ने एक समान सब्जेक्ट पढ़ा है। तो धीरे धीरे आपको अपने ब्रांच की ओर ले जाया जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने के लिए दिया गया है फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम, इसमें स्टूडेंट हमें कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से। चाहे आपने आज से पहले कंप्यूटर को देखा हो, ना देखा हो, सुना हो, ना सुना हो, ईच एंड एवरी टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया गया है। लाइक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कैसे कंप्यूटर हमारा काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, लैन, मैन, वैन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया गया है। और स्टूडेंट, जब आप ये जो फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम है आप पढ़ लीजिएगा तो आगे स्टूडेंट जब आप सेकेंड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज पढ़िएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िएगा, आप भैया कंप्यूटर साइंस क्यों लिए? प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोग्रामर बनने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए, है ना? तो भैया ये आपका इसमें बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो ये कुल 4 सब्जेक्ट हमको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और यदि हम बात करें बाबू इसके एग्जाम पैटर्न की, तो ध्यान से आपको एग्जाम पैटर्न समझना है। देखिए, आपका जो एग्जाम होता है, अभी आप लोग 10th करके आए हैं, तो 10th में स्टूडेंट हमारा जो एग्जाम होता है सर वो 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है बाबू? 100 मार्क्स का होता है। तो यहां पे भी एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 100 मार्क्स का एक एग्जाम नहीं होता है। इसको ध्यान से बिल्कुल समझना है। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चारों के लिए ये एप्लीकेबल है। आपका बाबू होगा एक्सटर्नल एग्जाम, जिसको बोलते हैं एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यानी 6 महीना के बाद दिसंबर 2025 में जब आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एग्जाम होगा। और ये जो एग्जाम होता है ये 70 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको अधिक से अधिक स्कोर करना है। बाकी का 30 मार्क्स का क्या हुआ सर? तो बाकी का जो 30 मार्क्स होता है वो आपका इंटरनल असेसमेंट के तौर पे लिया जाता है। अब ये इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना है बाबू। ये जो नंबर है, ये जो 30 नंबर है, ये अंक आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। तो क्या फ्री में दिया जाएगा? तो फ्री में तो आजकल कुछ नहीं मिलता है ना? तो देखिए, ये जो 30 मार्क्स है बाबू, इसमें 20 मार्क्स का आपका क्लास टेस्ट होगा। ये क्लास टेस्ट कहां पे होगा सर?
तो ये क्लास टेस्ट बाबू आपके कॉलेज में होगा। किसी किसी कॉलेज में 4 क्लास टेस्ट होता है 5-5 नंबर का, किसी किसी कॉलेज में 2 क्लास टेस्ट होता है 10-10 नंबर का, है ना। तो ये आपका क्लास टेस्ट होगा। सर फिर भी तो 10 नंबर बच गया ना, ये तो 30 नंबर है। तो बाकी का जो 10 नंबर होता है बाबू, बाकी का जो 10 मार्क्स होता है वो आपको दिया जाता है आपके अटेंडेंस। आप कॉलेज में कितना अटेंडेंस रखते हैं उस सब्जेक्ट में, प्लस जो आपको सर के द्वारा असाइनमेंट दिया जाएगा। आपको अलग अलग सब्जेक्ट में सर के द्वारा असाइनमेंट बनाने के लिए दिया जाएगा, उसके साथ ही साथ जो आपका बिहेवियर होगा, बिहेवियर यानी कि आप कॉलेज में किसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, है ना, कैसे आप कॉलेज में आते हैं, ड्रेस पहन के आते हैं कि ऐसे ही चले आते हैं, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये है पूरा का पूरा आपका स्टूडेंट मार्किंग स्कीम। तो यदि आप कैलकुलेट करें तो एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स कंटेन करता है, जिसमें स्टूडेंट एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका 70 मार्क्स का होता है। हम लोगों का पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम इस आउट ऑफ 70 में 70 स्कोर कर सकें। क्या 70 स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं। हमारे कई सारे बच्चों का 70 आउट ऑफ 70 आता है ना। तो स्टूडेंट एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 70 मार्क्स का, प्लस जो आपका इंटरनल होगा वो 20 + 10 दैट इज 30 मार्क्स का होता है। ये सभी लोगों को समझ में आ गया? चलिए, तो कुल आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चारों 100-100 मार्क्स का है। इसके अलावे आपका प्रैक्टिकल भी होता है, वो सारा आपको स्टूडेंट कॉलेज में करवाया जाता है। अब बात करें हमारे कोचिंग संस्थान की, तो स्टूडेंट हमारे कोचिंग संस्थान में आपको जो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ये आपको इंजीनियर रोशन सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। रोशन सर जिनका नाम ही काफी है, आप अपने सीनियर से, अपने सुपर सीनियर से, इवन आप अपने टीचर्स से भी सुनेंगे इनके बारे में। रोशन सर पिछले 15 सालों से पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, वो आपको स्टूडेंट क्लास में देखने को मिलेगा। जो दूसरा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये आपको पढ़ाएंगे इंजीनियर विकास सर। विकास सर भी कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इवन पॉलिटेक्निक के साथ साथ स्टूडेंट ये हायर सेमेस्टर्स के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो तीसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स बी, ये आपको गौतम सर पढ़ाएंगे, साथ ही साथ नितेश सर पढ़ाएंगे। गौतम सर और नितेश सर की बात करें तो बहुत ही अनुभवी टीचर हैं, पीएचडी अभी उनका चल रहा है। तो आपको जो उनका अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो बच्चों के साथ वो साझा करते हैं, वो आपको स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान देखने को मिलेगा। और 5वां जो सब्जेक्ट है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम, जो कि आपको ध्रुव सर पढ़ाएंगे। ध्रुव सर भी पिछले 15 सालों से बच्चों को पॉलिटेक्निक में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट माने जाते हैं सर ध्रुव सर। तो ध्रुव सर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो ये जो चारों सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये आपको 5 फैकल्टीज के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक ही फैकल्टी सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट है और 4 सब्जेक्ट के पीछे आपको 5 फैकल्टी दिए जाएंगे। तो ये पांचों फैकल्टी अपने आप में एक्सपर्ट हैं, सारे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं, मैक्सिमम फैकल्टी एमटेक कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ फैकल्टी तो ऐसे हैं जिनका अभी पीएचडी भी चल रहा है। और पीएचडी कहाँ से चल रहा है? तो आईआईटी एनआईटी से चल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो एक से एक आपको धुरंधर फैकल्टी के द्वारा, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, या चाहे आपका फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम हो। तो स्टूडेंट आप सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, फटाफट से प्ले स्टोर पे जाइए और टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। स्टूडेंट टेक्निकल क्लासेस ही एकमात्र वह संस्थान है जो कि पॉलिटेक्निक के बच्चों को प्रत्येक सेमेस्टर एवं प्रत्येक ब्रांचेज की लाइव क्लास कराता है। जी हाँ, हम आपको कोई डायरेक्ट रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है लाइव क्लास के माध्यम से। आपका जो डाउट्स है वो आप सीधे हमसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। आप लिखेंगे, टाइप करेंगे कि सर इसमें हमें डाउट है, तो आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन कराया जाएगा। और उस लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। मान लिया जाए किसी कारणवश आज हम लाइव क्लास नहीं कर पाए तो कोई समस्या नहीं है, हम उसका रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो पुराना रिकॉर्डिंग है वो आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए मान लिया जाए आपको पढ़ाया जाएगा डिजिटल लॉजिक के बारे में। आपको इच्छा है कि नहीं हम डिजिटल लॉजिक पहले से पढ़ के क्लास में जाएं,
तो स्टूडेंट उसका जो रिकॉर्डिंग है पुराना वाला वो ऑलरेडी कंप्लीट प्रोवाइडेड है, यानी हमारे कोर्स में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी दिया गया है, उसके साथ आपको लाइव करवाया जा रहा है। प्रत्येक क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, जिससे आप क्लास के बाद आराम से देख करके अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकें। प्रत्येक यूनिट के अंत में यहाँ पे आपको स्टूडेंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे आपका स्टूडेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो आपको डिस्कस कराया जाता है। यूनिट वाइज आपको कंबाइंड नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं ताकि आप स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। जब आपका पूरा यूनिट यानी कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट एंड हो जाता है तो उसके बाद आपको बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स कराया जाता है। साथ ही साथ एग्जाम के टाइम पे आपको ब्रह्मास्त्र क्लास कराया जाता है, और हमारे ब्रह्मास्त्र क्लास की चर्चा पूरे बिहार में है। एक क्लास परीक्षा पास। जो बच्चे टेक्निकल क्लासेस से जुड़े हुए हैं अथवा नहीं जुड़े हुए हैं, उन सभी को ब्रह्मास्त्र क्लास के बारे में पता है। तो बालक, ये सभी आपको बिल्कुल यहाँ टेक्निकल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट आप जो है हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। लेकिन यदि आपको फीस की किसी प्रकार की समस्या है तो कभी भी फीस के लिए किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने से नहीं रोका जाता है। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे दो कॉन्टेक्ट नंबर, एक आपको दिखाई दे रहा है 915555, दूसरा है 9334। ठीक है, तो आप स्टूडेंट इसमें से किसी पे भी 24/7 आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यदि पेमेंट में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आती है, सर हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हम अभी 1500 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या सर अभी मेरे पास 500 रुपया ही है लेकिन सर हम लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप एक बार कॉल तो कीजिए, आप एक बार कॉल कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बालक अब हम लोग मिलेंगे अपने लाइव क्लास में। तो सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाइएगा? देखिए, मैं स्टूडेंट प्रॉपर कंप्यूटर साइंस, जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आ जाएंगे और सेकेंड सेमेस्टर में जब आपको ब्रांच पेपर पढ़ना होगा तो वहां पे हमारी मुलाकात होगी, हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे। हम आपको कई सारे सब्जेक्ट्स जैसे वेब टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन प्रोग्रामिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में हम लोग मिलेंगे जब आप लोग हायर सेमेस्टर में जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट नमस्कार। आप लोग पढ़ते रहिए और टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यथाशीघ्र कोर्स में एनरोल हो जाइए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।